नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी है, एक केंद्र कह रहा है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं और कहा सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश। और राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बोले केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। इस्कॉन पर प्रतिबंध की याचिका बांग्लादेश हाईकोर्ट ने खारिज की हुई है और इस्कॉन बांग्लादेश ने कहा कि चिन्मय से संबंध नहीं है और तत्काल रिहा हो चिन्मय कृष्ण दास, शेख हसीना कह रही हैं। अमेरिकी हिंदू संगठनों की मांग बांग्लादेश पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। एक बात आप लोगों ने देखा कि एक पड़ोसी हमारा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश की आजादी में हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने मदद की थी, तब जाकर आप देखिए ये आजाद हुआ था। अभी कुछ समय पहले से यहाँ अशांति फैली और शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत में आ चुकी है। उसके बाद यहाँ हिंदुओं के साथ और भी जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया गया है, उसी की बातें हो रही है। एनसीआर में सोमवार तक लागू रहेंगे ग्रेड 4 के प्रतिबंध। दिल्ली के लोगों को फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने से ग्रेड 4 के प्रतिबंधों से कोई छूट नहीं मिली और दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के कारण सोमवार तक ग्रेड 4 के प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि स्कूल को थोड़ी छूट रहेगी। स्कूलों को स्कूल हाइब्रिड सिस्टम से चल सकते हैं और इसमें स्कूल तो चलेंगे, लेकिन अभिभावक के पास विकल्प होगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजेंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाते हैं। न्यायालय ने आप देखिए पराली जलाने के मामले में कार्रवाई को लेकर हरियाणा पंजाब सरकार की सुस्ती पर भी टिप्पणी की है। और सर्वोच्च अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। याद रहे हेमंत ने चौथी बार राज्य की कमान संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए लोकसभा के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव समेत बहुत सारे नेता देखने को मिले। देखिए ये है झारखंड। क्या है? झारखंड आपको देखने को मिल रहा है। रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और किससे पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या झारखंड। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़ना चाहिए आप लोगों को। मुख्यमंत्री के पद में एक संवैधानिक पद है, पता है या नहीं पता है? अगर आप लोग अनुच्छेद किसे 164 को पढ़ेंगे ना, तो इसमें कहा गया है, प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा, भूमिका को कुछ हद तक कम भी कर देती है। और देखिए ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो ना विधानसभा का सदस्य हो और ना ही विधान परिषद का सदस्य हो, और उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत होता है। अडानी मामले को तूल देने को तैयार नहीं तृणमूल और माकपा। संसद में कांग्रेस की ओर से उठाए गए किसी भी मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देगी तृणमूल। माकपा के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने अडानी समूह से किया बंदरगाह विकास का, ये आप देखिए, करार।
और कांग्रेस की अति आत्मविश्वास से हुआ है नुकसान, ये आप देखिए अंबादास दानवे कह रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव की बातें हो रही हैं, 288 चुनाव के लिए हो जाते हैं ना, और यहाँ इंडिया गठबंधन की बहुत ही बुरी हार हुई है, तो वही उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। रोहिणी के प्रशांत बिहार में फिर बम धमाका, पास खड़ा चालक जख्मी हुआ है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। अब बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे कौन बनता है। केरल में जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ बच्चा, 4 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज। गर्भावस्था से ही मां की देखरेख कर रहे थे डॉक्टर, नहीं पकड़ पाए विकार। दंपति ने किया दावा, प्रसव के 4 दिन बाद ही उन्हें शिशु दिखाया गया है। एक कार्बन वाटर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के पक्ष में नहीं है भारत, पीयूष गोयल कह रहे हैं। भारत यूरोपीय यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबैम के पक्ष में नहीं है, इसे लेकर लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने ईयू के प्रमुख देश फ्रांस की व्यापार मंत्री से सीबैम व ईयू डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन को लेकर निराशा जाहिर की है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंटरनेट मीडिया से बच्चों को दूर करने वाला पहला देश। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है। ऐसा कदम उठाने वाला ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश बन गया है और यह तकनीकी दिग्गजों को नाबालिगों को प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने से रोकने के लिए मजबूर करता है। और हमारे देश में भी ऐसी मांग उठती रहती है कि जो 16 साल या उससे कम साल के बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। अब आप देखिए, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास जमीन, हवा और पानी के नीचे परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता है। परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया K4 मिसाइल का परीक्षण। पाक व चीन के कई शहर इसके जद में आ जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। यह स्वदेशी आप देखते हैं कि प्रणालियों और उपकरणों से निर्मित है। इसकी संकल्पना, डिजाइन, निर्माण, एकीकरण भारतीय वैज्ञानिक, उद्योग व नौसैनिक कर्मियों द्वारा किया गया है। और आप देखते हैं कि इसमें गत कुछ वर्षों में भारत अपने समग्र सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है और अलग अलग रेंज वाली मिसाइलों को एक श्रृंखला का परीक्षण कर रहा है। मिसाइल के आप देखिए पूर्व रेंज परीक्षण ने से सफल DRDO ने पानी के नीचे के प्लेटफॉर्मों से दागी जाने वाली मिसाइलों के प्रक्षेपण का परीक्षण किया है इसमें। और DRDO की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अटका वक्फ विधेयक, JPC का कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ा। वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को बजट सत्र तक बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने से वक्फ संशोधन विधेयक को शीत सत्र में पारित कराने की तैयारी में बैठी केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। उसे अब विधेयक पारित कराने के लिए मानसून सत्र तक इंतजार करना होगा और समिति अब अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के अंतिम दिन पेश करेगी। जो वक्फ विधेयक आया हुआ है ना, उसी को लेकर जो बातें हो रही हैं आप देखते हैं। और जब कोई कानून बनाना होता है तो आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से जब वो पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तब जाके वो कानून बनता है। अभी तो आप देखते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति के पास विचार के लिए पड़ा हुआ है। साइबर ठगी, युवाओं को कंबोडिया ले जाने वाले नेटवर्क पर शिकंजा। साइबर ठगी के लिए युवाओं को कंबोडिया ले जाने वाले गिरोह के नेटवर्क पर NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का शिकंजा कस गया। जुलाई में FIR दर्ज करने के बाद NIA ने गिरोह से जुड़े 6 राज्यों में 22 स्थानों पर छापा मारा और पीड़ितों ने कंबोडिया पहुंचकर साइबर ठगी से मना करने पर बिजली के झटके तक की यातना देने का आरोप लगाया था। 13 साल की उम्र में गेम चेंजर ने बनाई 18 लाइब्रेरी। 8वीं की छात्रा आकर्षण सतीश के मोदी भी बड़े प्रशंसक हैं। मन की बात में भी कर चुके हैं प्रशंसा। पुलिस स्टेशन, अनाथालयों, स्कूल आदि में बनाई ये लाइब्रेरी। इनमें दान से मिली 11,000 पुस्तकें। केरल के राज्यपाल ने बुधवार को हैदराबाद में किया छात्रा के 18वें पुस्तकालय का उद्घाटन। 2021 में कैंसर चिल्ड्रेन अस्पताल से शुरू हुई थी प्रेरणादायी इनकी यात्रा। आकर्षण की प्रेरणादायी यात्रा महज 10 वर्ष की उम्र में 2021 से हुई थी। वह हैदराबाद में
MNJ कैंसर चिल्ड्रेन अस्पताल गई थी। वहाँ कैंसर ग्रस्त बच्चों ने उनसे पुस्तकों के लिए अनुरोध किया था और उसके बाद उन्होंने अस्पताल के निदेशक के सहयोग से 2036 पुस्तकों के साथ अपनी पहली लाइब्रेरी स्थापित की। इसके बाद उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर जगह जगह पुस्तकालय स्थापित करने की शुरुआत की। उन्होंने अपने समुदाय से दान के माध्यम से 11,000 से अधिक पुस्तकें एकत्रित की। उनके पुस्तकालयों ने हैदराबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई, कन्याकुमारी और सिद्दपेट सहित कई शहरों में आप देखिए अनगिनत लोगों को लाभान्वित किया है। चलिए, बांग्लादेश में 100 के 6 टुकड़े करने वाले 7 दोषियों को मिली मौत की सजा। बंगाल में हुगली जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर जो इस तरह की बहुत घटनाएं होती हैं। यूक्रेन को परमाणु शस्त्र मिले तो पूरी शक्ति से हमला करेंगे, ये पुतिन कह रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं, दुनिया बड़ी अशांत है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन में एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। रवांडा से लश्कर आतंकी सलमान खान का भारत प्रत्यर्पण। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता के संपर्क में आकर बनाया था आतंकी। पिछले 5 साल में 17 आतंकियों का प्रत्यर्पण कर भारत लाने में मिली सफलता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं ना 2025 में। तो आप देखते हैं कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के रुके हुए वेतन के लिए 17 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। किसने? मुख्यमंत्री अतीशी ने। तो वही बातें हो रही हैं। दूसरा हार्डवेयर मेला 6 दिसंबर से भारत मंडपम में लगेगा। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हार्डवेयर मेला। ये हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की जा रही है। कार्डियक अरेस्ट का कारण कैटोकोलोमाइन व ऑक्सीडेटिव तनाव है। ये एम्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोलॉजी कॉन्फ्रेंस में अचानक हो रही मौतों पर डॉक्टरों ने की चर्चा। भारत में दवाओं के विकास के लिए अधिक शोध नहीं होने को लेकर डॉक्टरों ने जाहिर की चिंता। और आप देखते हैं कई बार नकली दवाएं भी पकड़ी जाती हैं। कई जगह इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अब आप देख रहे हैं कि संसद में खूब हंगामा हो रहा है और अच्छे से कार्रवाई हो ही नहीं रही है। संसद की कार्रवाई ही नहीं चल पा रही है। जजों की संपत्ति की घोषणा संबंधी कानून की कोई योजना नहीं है। एक संसदीय समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में की गई थी इसकी सिफारिश। अदालत में 5.16 करोड़ मामले लंबित हैं। 5,000 से ज्यादा जजों के पद रिक्त हैं। ये आप देखिए, संसद में ये बातें कही जा रही हैं। निचली अदालतों में 5,000 पद खाली हैं। निचली अदालतों में 11 माह में बढ़ेंगे 9 लाख मामले। ये आप देखते हैं कि प्रियंका गांधी ने शपथ ले ली है, लोकसभा सदस्य बन चुकी है ना। सरकार ने 5 वर्षों में 1.12 करोड़ जन शिकायतों का निवारण किया है। संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 5 वर्षों में पेंशन अदालतों के 70% मामले सुलझाए गए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,182 पद रिक्त हैं। BSNL ने 50,708 स्थानों पर 4G सिस्टम स्थापित किया है। आंगनबाड़ी में 5 वर्ष से नीचे के 38.9% बच्चे नाटे हैं। PM केयर्स के अंतर्गत 4500 बच्चों को मदद की बात हो रही है। विशेष पॉक्सो अदालतों ने निपटाए 1.80 लाख से ज्यादा मामले। नए शहरों की योजना कायम, जल्द होगा ऐलान। सरकार ने संसद में बताया कि समिति दावेदारी का कर रही है परीक्षण। अयोध्या का दावा मजबूत, जबलपुर, रांची भी है इसमें दावेदार। कर्नाटक सरकार ने की भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी। केंद्र कह रहा है कर्नाटक सरकार ने हाल ही में भारतीय अधिकारियों की दी थी जानकारी। भारत ने 12 नवंबर को कर्नाटक उच्चायोग में दर्ज कराया था कड़ा विरोधी। OBU रहित वाहनों को चुकाना होगा दोगुना टोल कर एक तरह से। और ये आप देखते हैं किसकी बात हो रही, ऑन बोर्ड यूनिट की। ठीक है, GNSS से आधारित टोल कनेक्शन सिस्टम शुरू होने के बाद OBU जरूरी है।
पी मॉडल पर बने राष्ट्रीय राजमार्ग से 1.44 लाख करोड़ टोल की वसूली की बात हो रही है। नौकरी रोजगार देने की मोदी 3.0 के फोकस को गति देने में जुटे विभाग। कैबिनेट की 4 माह में 4.19 लाख करोड़ की ढांचागत विकास परियोजनाओं की मंजूरी से 5 साल में सृजित होंगे 1.26 करोड़ नौकरियां। केंद्र के मंत्रालय विभाग ने बीते 4 महीने में 60,000 युवाओं को जारी किए नियुक्ति पत्र। कई महकमों में भर्ती प्रक्रिया की तेज हुई है गति। और 20 लाख युवाओं को 1,000 ITI में कौशल प्रदान कर रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 3.39 करोड़ लोगों को होगा लाभ होगा प्रोत्साहन योजना के तहत। अच्छी बात है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। एक तो आप देखिए चुनाव आयोग के बारे में याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। और विधानसभा के, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करवाता है। और जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के बारे में याद रखा करिएगा, उस रिजल्ट के बारे में याद रखा करिएगा। बाकी नेताओं के बयान जरूरी नहीं रहते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। फिर जो हार जाए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को लेकर दोष करने लगता है, कोई किसी को दोष देने लगता है। ये सब चलता रहता है। ये संभल में जो हिंसा हुई उसी की बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा जला। यहाँ भी मंदिर मस्जिद की बातें होने लगी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, दिल्ली से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के आपको क्या देखने को मिलेंगे? मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। मैंने कहा ना, देखिए नेताओं के बयान जरूरी नहीं रहते। अब देखिए गिरिराज सिंह ने कहा नेहरू कदम उठाते तो आज हिंदू कोर्ट नहीं जाते। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। बटेश्वर, श्रावस्ती, ओरछा सहित 40 पर्यटन स्थल बनेंगे विश्व स्तरीय। पर्यटन मंत्रालय ने 3,295 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 23 राज्यों में बनेंगे पर्यटन स्थल। बंगाल एकमात्र राज्य है जिसमें परियोजना में नहीं दिखाई दिलचस्पी, कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। कुंभ में 18 एकड़ में संस्कृति मंत्रालय बसाएगी मिनी भारत। चलिए, पहले ही स्वदेश भेजी जा चुकी हैं लड़कियों को भारत में खोज रहा है बांग्लादेशी पिता। उड़ीसा की मोहन सरकार ने 21 योजनाओं के बदले नाम। देखिए हमारे देश में नाम बदलना भी काफी कुछ भी होता रहता है। इस स्वर्ण पदक विजेता को नौकरी नहीं देने पर फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता को खेल कोटे से नौकरी देने से कथित रूप से इंकार करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। ये है हिमाचल प्रदेश। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला राजधानी इसकी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी आपको। ये उत्तरकाशी में बुरांस परियोजना ने खोली मानसिक स्वास्थ्य को नई राह। ये उत्तरकाशी जिले के पुरोला व नौगांव ब्लॉक में संचालित बुरांस परियोजना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कर रहे हैं लोगों को जागरूक। अब तक 2,714 लोगों की हुई है पहचान। इनमें से 206 की मानसिक बीमारी से पीड़ित मिलने पर शुरू किया गया उनका उपचार। ये बुसरा परियोजना
कोऑर्डिनेटर जीत बहादुर बताते हैं कि नौगांव ब्लॉक के एक गांव में 43 वर्षीय एक व्यक्ति पिछले 15 वर्ष से गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित थे। 2019 में बुरांस के कार्यकर्ता घर पर पहुंचे। सौजन को समझाने में 3 महीने लगे और लक्षण देखकर दवा दी गई। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। और पुरोला के एक गांव की 36 वर्षीय महिला पारिवारिक कारणों से गंभीर डिप्रेशन में थी और इससे उसके बच्चे भी डिप्रेशन में आ गए और डिप्रेशन के चलते उसे प्राइवेट स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। आज वह प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। देखिए, मैं एक और बात बताऊं, आप अधिकतर लोगों से मिलिए, आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद के शिकार देखने को मिलते हैं बहुत सारे लोग। मैं कहता हूं, देखिए, एक तो हकीकत में जीना शुरू कर दीजिए, ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दीजिए, एक दिखावा खत्म कर दीजिए। मैं कहता हूं 90% से 95% डिप्रेशन, एंजाइटी आपके पास आने वाली नहीं है। और ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए और दूसरों पर निर्भर होना बंद कर दीजिए। अपने आप में मजबूत होइए, सब कुछ अच्छा रहेगा। ये भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन में पीएम भी करेंगे शिरकत। उड़ीसा की राजधानी है ना भुवनेश्वर, देखिए उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर यह आप देखते हैं कि हमला हुआ है। नई दिल्ली की बात हो रही है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। मथुरा की बात हो रही, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद को लेकर जो बातें हो रही हैं। सीबीएसई की सिंगल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। स्नातक छात्रों को मिलेगा पाठ्यक्रमों की अवधि घटाने या बढ़ाने का विकल्प और डिग्रियां निर्धारित अवधि की डिग्री के समान मानी जाएंगी। यूजीसी प्रमुख करें विस्तारित या छोटी अवधि के पाठ्यक्रम में समान क्रेडिट अर्जित करेंगे छात्र। यूजीसी के बारे में जरूर याद रखिएगा। किसके? यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। और 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। 1 अरब रुपए लेकर फरार होने वाले जालीवुड के सीएमडी का आत्मसमर्पण। 18 नवंबर को जमालपुर में 7 पर किया गया था केस। मुख्य आरोपित को रिमांड पर लेगी पुलिस। ये आप देखिए, मालूम हो कि जमालपुर निवासी जितेंद्र कुमार ने 2019 में जालीवुड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई थी और 2022 में जितेंद्र ने कंपनी को रिलॉन्च किया और जमालपुर में बड़ा कार्यालय खोला। वह कंपनी की वीडियो की व्यूअरशिप बढ़ाने के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे। देख लीजिए। महिला एकीकृत सहायता प्रणाली पर याचिका न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक याचिका में उठाए गए उस मुद्दे को न्याय संगत नहीं माना जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की महिला एकीकृत सहायता प्रणाली को देश भर में लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। यह प्रणाली हिंसा पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए बाधा रहित पहुंच प्रदान करती है। गुलाम जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की संपत्तियां जब्त। यह गुलाम जम्मू कश्मीर इस हिस्से की बात हो रही है। पाकिस्तान कब्जा किए हुए ना, हमारा हिस्सा है। नेविगेशन के लिए ड्रग्स तस्करों ने स्टारलिंक का किया था प्रयोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास से 6000 किलोग्राम प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन की बदआदमी के मामले की जांच चल रही है ना, तो उसी में संवाद मालूम चल रही है। यौन उत्पीड़न के आरोपित किशोर की 20 वर्ष की सजा रद्द हुई है। किशोर न्याय बोर्ड ने 4 साल की बच्ची की यौन उत्पीड़न मामले में किशोर को दी गई सजा। हाईकोर्ट ने माना बच्चे की मानसिकता की जांच करने के लिए प्रारंभिक आकलन 5 साल बाद किया गया और जिंद से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट ने पीड़ित किशोर को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश भी की है। अधिकतम सजा 3 साल दी जा सकती है। जेजेबी, ये आप देखते हैं कि जेजेबी ने 2022 में 22 मार्च को आदेश पारित किया और मुकदमा चलाने का आदेश दिया। वर्तमान मामले में किशोर के अलावा किसी और के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ने किशोर पर बहस के रूप में मुकदमा चलाने के जेजेबी के आदेश को रद्द किया और उसे किशोर के रूप में माना। पीठ ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की और पाया कि अपीलकर्ता एक बच्चा है और उसे अधिकतम सजा 3 साल दी जा सकती है। चूंकि अपीलकर्ता पहले ही 3 साल और 9 महीने तक कारावास में रह चुका है, इसलिए उसने माना कि अपीलकर्ता पहले ही पूरी सजा काट चुका है। एक मामले के हवाला देते हुए कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी सिफारिश की है।
डॉक्टर विशाखा पंचतत्व में विलीन हुई, हजारों अनुयायी अंतिम यात्रा में पहुंचे। भगवान जाप के साथ ये हर आंख ने बहे अश्रुधारा। यमुना किनारे हुआ है अंतिम संस्कार, भतीजे निधि मुखाग्नि। एक कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरा पहला पालतू जानवर। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को पहला पालतू जानवर उतरा। यह एक अनोखी उपलब्धि बताई जा रही। 1 वर्ष की ईवा नामक बिल्ली दोहा से एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 954 से यहाँ सुबह 10:17 पहुंची। उसे हाल ही में एनीलम क्वारटाइन एंड सर्टिफिकेट सर्विसेज प्रमाण पत्र दिया गया था। यह चित्तौड़ के रहने वाले KM रामचंद्रन की बिल्ली है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने गुरुवार को बयान में यह जानकारी दी। केंद्रीय पशुपालन विभाग की तहत AQCS प्रमाण पत्र के साथ पालतू जानवरों के लिए आयात निर्यात सेवा प्रदान करने वाला केरल का एकमात्र एयरपोर्ट है। चिंतन और व्यवस्था बनाकर दूर होगी समस्याएं, हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में गृह मंत्री ने युवा सिविल सेवा अधिकारियों को दिया मंत्र। टेरर फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को विश्वव्यापी मॉडल की जरूरत है, यूरेशियन ग्रुप ने कहा है। DGP को बता दीजिएगा, अगर छुआ तो ऐसा आदेश देंगे कि याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल और लगाई फटकार। किसी भी मामले में गैंगस्टर नोराग दुबे की गिरफ्तारी पर लगाई रोके। ये महाकुंभ में देखभाल करेंगे एम्स व सेना के चिकित्सक। अब प्रयागराज में होने वाला है ना। झारखंड में अडानी पावर का कोयला ढो रहे हैं, हाईवा पर अंधाधुंध फायरिंग। मुरैना में बोरवेल के गड्ढे में गिरे पिल्ले को बचाने में हारा प्रशासन पर दिखी मानवता, अच्छी पहल है। एक ही दिन में 17 भाषाओं में छपी किताबें। 21 वर्षीय लेखक के नाम विश्व रिकॉर्ड है। 21 वर्ष की उम्र के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के लेखक अर्पित शुक्ल उर्फ अर्पित सर्वेश ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनकी लिखी किताब अर्पित नीति को वर्ड्स बीगल पब्लिकेशन पटना ने एक ही दिन में 17 भाषाओं में इसी माह प्रकाशित किया था। इतनी कम आयु में अपनी पुस्तक एक ही दिन में इतनी अधिक भाषाओं में प्रकाशित कराने पर चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें इसका प्रमाण पत्र दिया है। ये आप देखते हैं INS अरिहंत की बात करें तो इस पर K-15 या शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनात हैं और 700 किलोमीटर के तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती हैं। K-15 4 मीडियम रेंज की K-4 मिसाइलों से भी लैस है। अरिहंत K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर है। INS अगर अरिघात की बात करें तो K-15 या शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनात हैं। मारक क्षमता 700 किलोमीटर। 8 मीडियम रेंज के 4 मिसाइलें भी तैनात हैं और इनकी मारक क्षमता आप देखिए 3500 किलोमीटर है। INS अरिदमन ट्रायल चल रहा है इसका। K-15 या शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइलें तैनात हैं, 700 किलोमीटर तक कर सकते हैं हमला। 8 K-4 मीडियम रेंज की मिसाइलें भी हैं तैनात, 3500 किलोमीटर तक कर सकती हैं आप देखते हैं कि हमला। घरेलू हिंसा कानून की कार्रवाई को धारा 482 में दी जा सकती चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा सत्य न्याय अदालत के आदेश के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 फोर्सनीय है। न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने व न्याय हित में धारा 482 अब धारा 528 BNS के तहत हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकती है। दुर्घटना मामले में ब्याज जोड़कर देनी होगी वाहन बीमा की पूरी राशि। दुर्घटना के बाद चालक के फरार हो जाने का आधार बना कंपनी कर रही थी आनाकानी। एक बात और बताऊं, क्या है ना कि ये जब बीमा करवाना होता है तो बड़ा प्यार से आपको पूछेंगे और जब आप देखते हैं कि बीमा लेना होता है ना, क्लेम करना होता है, तब ये बड़ा हेर फेर करती हैं। ज्ञानवादी मुकदमे पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ है। नए मंदिर के निर्माण और पूजा पाठ करने का अधिकार देने को लेकर 1991 में दाखिल हुए मुकदमे में पक्षकार बनने को लेकर दाखिल प्रणव कुमार पांडे व कर्ण शंकर पांडे की पुनर्निरीक्षण याचिका को विशिष्ट न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है। अब कचरा मुसीबत नहीं, पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री का बनेगा जरिया। IIT गुवाहाटी ने विकसित की नई तकनीक, निकायों के लिए बनेगा आय का साधन भी।
शोध की उपलब्धियां, भविष्य की संभावनाएं। शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित जर्नल कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स में प्रकाशित हुआ है। इस तकनीक का केवल औद्योगिक कचरे का कुशल प्रबंधन करेंगी, बल्कि टिकाऊ निर्माण के नए विकल्प भी खोलेंगी। संस्थान जल्द ही इस तकनीक का पेटेंट करवाने जा रहा है और इसके शोध के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वित्तीय सहयोग दिया था। संस्थान अब इस तकनीक को व्यवहारिक प्रयोग में लाने के लिए इसे उद्योगों को देने की तैयारी भी कर रहा है। पर्यावरणीय आप देखिए, औद्योगिक लाभ भी होंगे इससे, अच्छी बात है। ये जियोपॉलीमर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह गैर विषैला है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के मानकों के अनुसार इसमें भारी धातु का स्तर सुरक्षित सीमा में है और इससे आप देखिए पर्यावरणीय जोखिम व डंपिंग की समस्या कम होगी। और फ्लाई एश व जीजीबीएस के उपयोग से खतरनाक भारी धातु को स्थिर किया जा गया और इससे कचरे का रिसाव रुकता है। रिलायंस ने वेवटेक हीलियम में हिस्सेदारी खरीदी। आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ये अमेरिका का हीलियम गैस खोज और उत्पादन कंपनी वेवटेक हीलियम की बात हो रही है। बिकवाली के जोर से सेंसेक्स 1190 अंक लुढ़का और वैश्विक बाजारों के मिले जुले रुख के बीच दिग्गज कंपनियों के शेयर भी जमकर टूटे। आजकल बड़ी अनिश्चितता देखी जा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे आ जाता है। 4900 रुपये लुढ़की चांदी, सोना भी 100 रुपये नीचे आया। अडानी ग्रुप में निवेश पर नहीं बदला नजरिया, ये IHC कह रहा है, यानी कि आप देखिए इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी कह रही है। सरकार खुले बाजार में बेचेगी 25 लाख टन गेहूं। एक विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करेगा वित्त मंत्रालय। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होने से वित्त मंत्रालय पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर विंडफॉल टैक्स की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा। प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गेम खेलकर पैसे कमाने से संबंधित ऐप को प्ले स्टोर पर सूचीबद्ध करने के संदर्भ में कथित तौर पर अनिश्चित व्यापार तरीके अपनाने के मामले में गूगल व उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए और आयोग ने महानिदेशक को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। CCI किसकी बात हो रही है? CCI की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, 14 अक्टूबर को, याद रखिएगा। बीमा क्षेत्र में FDI 100% करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने, या आप देखिए बीमा अधिनियम 1938 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसमें आप देखिए बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को बढ़ाकर 100% करना, चुकता पूंजी और सभी सेवाओं के लिए एक लाइसेंस का प्रावधान शामिल है। मैसेज ट्रेसबिलिटी की अनियमितता से OTP मिलने में नहीं होगी देरी। 1 दिसंबर से नेट बैंकिंग और आधार के OTP देर से आने की खबरें सामने आने के बाद दूरसंचार नियामक ट्राई के स्पष्टीकरण जारी किया है। नियामक ने कहा कि नए नियम लागू होने से यूजर्स के फोन पर मैसेज पहुंचने में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। CBAM के पक्ष में नहीं है भारत पीयूष गोयल, जो आपको बताया ना, उसी की बात हो रही है। टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए दरों में कटौती जरूरी है, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है। ये आप देखिए गिग वर्कर्स को पेंशन के लिए मंत्रालय ने हितधारकों से की बातचीत। कर्मचारियों के वेतन से कटौती की वजह एग्रीगेटर कंपनियों से पेंशन फंड में अंशदान पर विमर्श कर रहा है मंत्रालय। और EPFO एग्रीगेटर कंपनियों को सालाना लाभ का 1% अंशदान का दिया गया है सुझाव। देश में फिलहाल 1 करोड़ गिग वर्कर्स है। अमेजन ये सब आप लोग देखते हैं ना, इसमें जो काम करते हैं उन्हीं की बातें हो रही हैं। डिलीवरी क्षेत्र में काम कर रहे लाखों गिग वर्कर्स की बात हो रही है। PM विश्वकर्मा योजना लागू नहीं करेगा तमिलनाडु, ये आप देखते हैं कौन कह रहे हैं? स्टालिन कह रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी और किसान आत्मा है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। ईरी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्रों में शुरू 3 दिवसीय 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री। बीज के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र पर घटेगी निर्भरता। शोध के लिए लोथल गई थी प्रोफेसर यामा वसुर्बी। पेलियो क्लाइमेट पर प्रोजेक्ट कार्य कर रही थी IIT की प्रोफेसर सीता
नागपुर की रहने वाली थी, हादसे में जान गंवाने वाली सुरभि वर्मा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इस समय आप देखिए दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। बांग्लादेश ने शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। आजकल इनके भी बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में थैंक्स गिविंग मनाएंगी। अमेरिका में थैंक्स गिविंग हर वर्ष नवंबर के चौथे गुरुवार मनाया जाता है और जून में अंतरिक्ष स्टेशन पर गई भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापसी का इंतजार कर रही हैं। वह थैंक्स गिविंग अंतरिक्ष स्टेशन पर ही क्रू सदस्यों के साथ मनाएंगी। इस मौके पर वह उनके साथी स्मोक्ड टर्की और मैश किए आलू सहित अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे। फायदा भी। इंटरनेट मीडिया जो आपको बताया ना, ऑस्ट्रेलिया ने, आप देखते हैं कि यहाँ कानून आ गया ना। अमेरिका दूतावास ने अपने नागरिकों को पेशावर न जाने की सलाह दी हुई है। भारतीय अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इमरान व बुशरा पर हिंसा भड़काने के लगाए गए आरोप। ये हमारा पड़ोसी है, देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अमेरिकी एयरबेस के ऊपर रहस्यमयी ड्रोन देखे गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा इंग्लैंड में 3 स्थानों पर बने 4 अमेरिकी वायुसेना एयरबेस का मामला है। अब तक इन स्थानों पर किसी तरह की नुकसान नहीं, निगरानी जारी है। पाक और चीन ने सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की हुई है। लेबनान में युद्ध विराम के दौरान इजराइल की गोलाबारी। ये आप देखें, इसका अलग ही मामला है। देखिए यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। हर जगह आप देख रहे हैं दुनिया में अशांति फैली हुई है ना। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू। जंजीगिर चंपा में बढ़ रहा है कुष्ठ रोग। 8 आप देखते हैं कि माह में 192 नए मरीज मिले हैं। CMHO स्वाति वंदना सिसोदिया ने माना कि जांजगीर चंपा जिले में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमित व्यक्ति की नाक मुंह से निकलने वाली बूंदों से संक्रमण फैलता है। संक्रमण व्यक्ति लगातार संपर्क में रहने से ही संक्रमण हो जाता है। संक्रमण रोकना ही प्रमुख उपाय है। कुष्ठ रोग में नसों, त्वचा, वृषण, आंखों, नाक और गले की म्यूकस है, झिल्ली को नुकसान होता है इससे। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। एडिलेड में 36 का चक्रव्यूह भेदने की चुनौती। पिछली बार गुलाबी गेंद टेस्ट में एडिलेड में दूसरी पारी में केवल 36 रन पर ढेर हो गई थी भारतीय टीम। इस 100 साल बाद टेस्ट में 14 ओवर से पहले ढेर हुई टीम। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहले टेस्ट में श्रीलंका 42 रन पर ढेर हो गई है। ये आप देखिए ICC बोर्ड की ऑनलाइन बैठक आज चैंपियन ट्रॉफी को लेकर लिया जाएगा निर्णय। हाइब्रिड मॉडल या पाक से बाहर चैंपियन ट्रॉफी संभव होने की बात हो रही है। ICC की बात याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंडर 19 एशिया कप में वैभव पर रहेगी नजर। संयुक्त अरब अमीरात, दुबई शारजाह में शुक्रवार को शुरू हो रहे ACC पुरुष अंडर 19 एशिया कप की बात हो रही है। गुकेश ने लेरेन पर बनाई मनोवैज्ञानिक बढ़त। विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है। और रियल मैड्रिड आने के बाद फीके पड़े एम्बापे। चैंपियन लीग में बड़े क्लब परेशान है। 58 की उम्र में मुक्की खाने वाले टायसन से बड़ी प्रेरणा कोई नहीं है, गुएत कह रहे हैं। भी आप देखें, रिकॉर्ड पारी खेलने वाले ओरविल के लिए बंद नहीं IPL के दरवाजे। सिंधु की कठिन जीत, लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में। मालविका, किरण जॉर्ज व V सुमित शेट्टी रेड्डी उलटफेर का शिकार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में संघर्ष जारी करते हुए आप देखिए बातें हो रही हैं। ये सब आप देखते रहे। सरपंच को बहाल कर कोर्ट ने कहा नेतृत्व में महिलाओं को प्रोत्साहन करें। कोर्ट ने मामूली आधार पर सरपंच को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ के अफसरों को लगाई है फटकार। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार का 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ है। ये आप देखिए, बंगाल की खाड़ी में बन रहे चकवात से निपटने के लिए नौसेना तैयार है। बैंक धोखाधड़ी में 24 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का कोर्ट ने दिया आदेश। कई बैंकों से फर्जी कागजात के आधार पर 183 करोड़ लेकर फरार है आरोपित।
अलगाववादी यासीन मलिक पर मुकदमे के लिए तिहाड़ में मौजूद है अदालत। केंद्र सरकार कह रही है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सी पॉइंट मिल जाते हैं। व्यवसायिक रूप से सफल पहला वीडियो गेम फोंग जारी हुआ। 1972 में आज ही के दिन अमेरिकी कंपनी अटारी इंक ने फोंग गेम जारी किया। फोंग बेहद लोकप्रिय हुआ और वीडियो गेम उद्योग को लॉन्च करने में मदद की। मूल पोंग में 2 हैंडल होते थे जिनका उपयोग आप देखिए खिलाड़ी एक छोटी गेंद को स्क्रीन पर आगे पीछे घुमाने के लिए करते थे। चिंपैंजी को मरकरी एटलस 5 मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा गया। 1961 में आज ही नासा में ने चिंपैंजी एनोस को मरकरी एटलस 5 मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा था। एनोस पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला चिंपैंजी और तीसरा जीव बना था। और इससे पहले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन और गेरमन टिटोक ही पृथ्वी की परिक्रमा पर आए थे। नासा की अगर हम बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और आप देखेंगे इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहे ठक्कर बापा। समाज सुधारक ठक्कर बापा अमृतलाल विठल दास ठक्कर का जन्म 1869 में आज ही गुजरात में हुआ था। 1899 में बम्बई मुंबई रेलवे इंजीनियर के तौर पर नौकरी शुरू की और इस दौरान पिछड़े वर्ग के सफाई कर्मचारी को मानव मल अपने सिर पर ले जाते देख अपना जीवन उनकी बेहतरी के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। सफाई कर्मचारियों के लिए कई सहकारी समितियां गठित की। अहमदाबाद में मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल खोला। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। दावानल की वायु प्रदूषण से हर साल 15 लाख की मौत देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 2000 से 2019 के बीच किए गए अंतर्राष्ट्रीय शोध से मिली जानकारी, और इनमें 90% से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई, विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व व पूर्वी एशिया में। 15,30,000 वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों में 4,50,000 हृदय रोग और 2,20,000 श्वसन रोग के कारण होती हैं। प्रतिमा के माध्यम से दिवंगत पेयजन का स्नेह सनिध। इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या होने पर हार्ट संबंधी बीमारी का खतरा है। अनुसंधान कह रहा है। रंगारंग कार्यक्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ। 9 दिनों तक चली फिल्म उत्सव में 270 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ है। नेता फाजली पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने सराहा। सफर के साथ मिनी लाइब्रेरी का सुकून है। आप देखिए इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का बटोर रहा है ऑटो चालक। बेंगलोर की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।